अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अब तक आपको बताया गया कि गुणों में एक बुद्धि नाम का गुण है जिसके दो भेद माने गए हैं, स्मृति और अनुभव। अनुभव के पुनः दो भेद माने गए हैं, यथार्थ और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव पुनः चार प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द के भेद से। और उसका कारण भी जो है वह भी चार प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इसी प्रकरण में आज हम प्रत्यक्षकरण अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में अध्ययन करेंगे। तत्प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। उन चार प्रकार के प्रमाणों में जो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण अर्थात असाधारण कारण है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ साध्य भी प्रत्यक्ष है और साधन भी प्रत्यक्ष है, दोनों का नाम प्रत्यक्ष ही है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ यानी इंद्रिय और उसके विषय पदार्थ का सन्निकर्ष, उन दोनों के इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, सविकल्प और निर्विकल्प। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम यथेदम किंचित। तो उन दोनों प्रकार के ज्ञान में, दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष में जो निर्विकल्प ज्ञान होता है, निर्विकल्प होता है, वह क्या है? निष्प्रकारकम ज्ञानम। जो प्रकार से रहित हो उसको हम निर्विकल्प ज्ञान कहते। जैसे कुछ है, जैसे आपके सामने अचानक से कोई आ रहा हो तो आप कहते कोई आ रहा है, पहले ही आप कुछ नहीं बताते कि क्या है, भाई कुछ है। कुछ, जो वो कुछ वाला जो ज्ञान होता है, विभिन्न प्रकारों के ज्ञान से, प्रकारों से रहित जो ज्ञान होता है उसे निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम। जो प्रकारों से युक्त ज्ञान है उसे सविकल्प कहते हैं। जैसे डित्थोऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामोऽयं पाचकोऽयं इति। जैसे डित्थ है, यह डवित्थ है, यह ब्राह्मण है, यह गोरा है, यह काला। जैसे सामने से कोई आया और हमने क्या कहा, कोई आ रहा है, थोड़ा सा, और ये हुआ निर्विकल्प ज्ञान। और जैसे ही वो थोड़ा सा हमारे प्रत्यक्ष में आता है, समीप आता है, तब हम क्या कहते हैं, कोई लड़का आ रहा है। थोड़ा सा और आगे आने पर क्या होता है, अरे ये तो लंबा लड़का है। फिर क्या कहते हैं, यह तो गोरा है, अरे यह तो राम है, श्याम है। विभिन्न प्रकार के प्रकारों से युक्त जो ज्ञान हो जाता है उसे हम सविकल्प ज्ञान कहते हैं। आगे, प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधः। इस प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हेतु है वह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। अभी हमने देखा था इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो जो इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वह प्रत्यक्ष है। और यह जो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है यह 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से 6 प्रकार है? संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवेत समवाय, समवाय, विशेषण विशेष्य भावश्चेति। क्या नाम है इनके? पहला है संयोग, दूसरा संयुक्त समवाय, तीसरा संयुक्त समवेत समवाय, चौथा समवाय, पांचवा समवेत समवाय और छठा विशेषण विशेष्य भाव। अब सबसे पहले हम संयोग की बात करें। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोगः सन्निकर्षः। जब नेत्र इंद्रिय के द्वारा सबसे पहले घट को देखा जाता है तब नेत्र जो है वह इंद्रिय है और घट उसका अर्थ है, और इन दोनों के सन्निकर्ष का नाम क्या है? संयोग है। दूसरा, घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवायः सन्निकर्षः।
दूसरी स्थिति में क्या होता है, आंख जो है वो घट के रूप को देखती है। तो आंख यानी नेत्र जो है वह इंद्रिय होता है और घट रूप जो होता है वह उसका सन्निकर्ष अर्थ होता है। और इन दोनों का सन्निकर्ष क्या कहलाता है, संयुक्त समवाय। तीसरा सन्निकर्ष होता है चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवायः सन्निकर्षः। नेत्रेंद्रिय के द्वारा घट में संयुक्त रूप से विद्यमान रूपत्व को देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमने घट देखा, उसके बाद हमने उसका रूप देखा, और थर्ड स्टेज पर तीसरी स्थिति में जाकर के जो हम उसके घट के रूपत्व को देखते हैं, तो नेत्र इंद्रिय जो होती है वह उसका इंद्रिय होती है और घट रूपत्व उसका अर्थ होता है। और इन दोनों के सन्निकर्ष का नाम है संयुक्त समवेत समवाय। ध्यान दीजिए, तीन प्रकार के हमने सन्निकर्ष देखे। सबसे पहला संयोग, दूसरा संयुक्त समवाय, तीसरा संयुक्त समवेत समवाय। तो यानी पहले पहले आंख ने घड़े को देखा तो हुआ संयोग, फिर घड़े के रूप को देखा, घट रूप को देखा तो हुआ संयुक्त समवाय, और तीसरी स्थिति में घट के रूपत्व को देखा तब हुआ संयुक्त समवेत समवाय। अब ध्यान दीजिए, श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः कर्ण विवर वर्त्याकाशस्य श्रोत्रत्वात् शब्दस्य आकाश गुणत्वात् गुण गुणिनोश्च समवायात्। अब देखिए इस भाषा को यूं समझिए, अब वो नेत्र वाले प्रकरण को छोड़िए, सबसे पहले कान ने किसी शब्द को सुना। अब जब कान जो है वह शब्द को सुनता है तब क्या होता है, शब्द साक्षात्कारे, कान के द्वारा शब्द का साक्षात्कार होने पर इनका जो सन्निकर्ष होता है उसे हम समवाय कहते हैं। कर्ण विवरवर्ती आकाशस्य श्रोत्रत्वात् शब्दस्य आकाश गुणत्वाश्च गुण गुणिनोश्च समवायात्। कर्ण के विवर्त में जो विद्यमान आकाश है, श्रोत्रत्वात् श्रोत्र होने के कारण से, और शब्द आकाश के गुणत्व होने के कारण से गुण और गुणी का यह समवाय होता है। इस सब को छोड़ दीजिए, आप यूं समझिए, कान ने सबसे पहले शब्द सुना। जब शब्द सुना तो कान जो है, श्रोत्र जो है वह इंद्रिय है और शब्द जो है उसका अर्थ है, और इन दोनों का सन्निकर्ष जो है वह समवाय कहलाता है। फिर आगे क्या कहा, शब्दत्व साक्षात्कारे समवेत समवायः सन्निकर्ष श्रोत समवेते शब्दे शब्दत्व समवायात्। अब क्या हुआ, वापस उसी कान ने शब्द के शब्दत्व को सुना। पहली स्थिति में शब्द ने कान ने, श्रोत्र ने शब्द को सुना तो संयुक्त समवाय हुआ, समवाय हुआ। अब क्या हुआ, कान ने उसी श्रोत्र के ने क्या किया, शब्द के शब्दत्व का साक्षात्कार किया। तो शब्द के शब्दत्व के साक्षात्कार करने पर जो इसका सन्निकर्ष है वह समवेत समवाय होता है, क्योंकि यहां पर इंद्रिय क्या है, कर्ण है, और उसका अर्थ क्या है, शब्दत्व है, और इन दोनों का सन्निकर्ष क्या कहलाता है, समवेत समवाय। अब क्या आता है छठा, अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भावः सन्निकर्षः घटाभाववत् भूतलम् इत्यत्र चक्षु संयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात्। देखिए, अब अभाव का प्रत्यक्ष होने पर विशेषण विशेष्य भाव होता है, तो वहां पर कौन सा सन्निकर्ष होता है, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष कहलाएगा। जैसे आपने आज इस कमरे के एक कोने में घड़ा देखा, अब कल वो घड़ा हट गया तो क्या हुआ, आपकी आंख जैसे ही आई, आंख ने देखा तो वहां पर आपने क्या देखा, घट का अभाव। कल घट देखा लेकिन आज उस घट का अभाव देखा। तो यही अभाव जो है, नेत्र तो हुआ इंद्रिय और अभाव क्या हुआ, उसका अर्थ हुआ, और इन दोनों का सन्निकर्ष क्या कहलाएगा,
विशेषण विशेष्य भाव। घटाभाववत भूतलम, घट के अभाव वाला यह भूतल है। ऐसा चक्षु संयुक्ते भूतले, आंख के द्वारा संयुक्त होने पर भूतल पर घट का अभाव जो हमें दिखाई देता है वह उसका विशेषण होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। संयोग, संयुक्त समवाय, संवेत समवाय, संयुक्त नहीं ध्यान से, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेत समवाय, समवाय, संवेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। साधारण रूप से देखिए, सबसे पहले घट, फिर घट रूप, घट रूपत्व, फिर शब्द, फिर शब्दत्व और उसके पश्चात घट का अभाव। इस प्रकार से सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान जो होता है वह प्रत्यक्ष होता है और उसका करण जो होता है वह इंद्रिय होती है। कभी कभी नेत्र इंद्रिय रहेगी और कभी श्रोत्रेंद्रिय रहेगी। इस प्रकार से इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम, इंद्रियों से ही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, यह सिद्ध हुआ। आज हम इतना ही देखेंगे, कल हम अनुमान प्रकरण पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।